सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की कीमत तय करने के लिए ट्राई ने जो सिफारिश की है उनमें किसी तरह के बदलाव का टेलीकॉम डिपार्टमेंट का इरादा नहीं है। हालांकि टेलीकॉम कंपनियों ने इस पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि सैटेलाइट सर्विसेज के लिए एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू यानी जिसको कि आप एजीआर के नाम से जानते हैं उसका 4% या सालाना 3,500 रुपये प्रति मेगाहर्ट्ज के साथ शहरी इलाकों में सालाना 500 रुपये पर कस्टमर चार्ज अनुचित और काफ़ी कम है। सर, क्या है ये पूरा मामला? क्यों टेलीकॉम कंपनियां हल्ला मचा रही हैं? नहीं, देखिए, ये बवाल चल रहा है काफ़ी लंबे वक्त से। इसको लेके जो COAI है वो पहले भी अपनी जो अपील है या एक चिट्ठी लिख चुका है। अब फिर उन्होंने इस मामले में अपना कदम उठाया है और फिर से इस बात की आलोचना की है। और जो सरकार का जो फैसला है दरअसल वो बदलता हुआ अब दिखाई नहीं दे रहा है। और चीज़ें सेटकॉम में प्राइसिंग किस तरह से तय होगी, सेटकॉम की सेटकॉम में स्पेक्ट्रम का आवंटन किस तरह से होगा, इसको लेके अब जो ट्राई के जो रिकमेंडेशन थे उस पर तकरीबन सरकार की एक मोहर लगती हुई दिखाई दे रही है। जी जी। अब मसला ये है कि टेलीकॉम कंपनियां जो टेरेस्ट्रियल ऑपरेटर्स हैं, बेसिकली जियो हो गया, आपका वोडाफोन आइडिया हो गया या एयरटेल हो गया, इनकी डिमांड ये थी कि साहब जो जिसको सैटेलाइट स्पेक्ट्रम आप दे रहे हो उससे लंबा चौड़ा पैसा वसूलिए, और लंबा चौड़ा पैसा वसूलिए भी ऐसे कि आप उसको नीलाम कीजिए स्पेक्ट्रम को। ट्राई की रिकमेंडेशन ये है कि नहीं, इसको नीलाम नहीं करना है, इसका बहुत नॉमिनल चार्ज पर हम इसको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे आपको बांटेंगे, ठीक है, लोगों को। और मकसद उसके पीछे ये है कि इसका जो सेटकॉम है उसको लाने के पीछे मकसद ये है कि जो बिल्कुल ऐसे इलाके में रह रहे लोग हैं जहाँ पे कि सर्विसेज नहीं है मोबाइल की, उन लोगों को हाई स्पीड इंटरनेट मिल सके। तो इस चीज़ को लेके एक बवाल, एक तलवारें जो हैं वो खिंची हुई हैं, और वो तलवारें अब सरकार वर्सेस ये जो पूरी टेरेस्ट्रियल ऑपरेटर्स हैं 3 कंपनियां, उनके बीच में आती दिखाई दे रही है। अब उसी में उन्होंने फिर से चिट्ठी लिखी कि साहब ये एक पैरिटी नहीं है, एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, दोनों उनके लिए कुछ पॉइंटर्स है मेरे पास सर, उसके बाद हम लोग चर्चा को आगे चलेंगे। COAI ने DOT को लिखा है पत्र और कहा कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विसेज जो हैं टेरेस्ट्रियल सर्विसेज का विकल्प होंगी, इसलिए AGR का समान नहीं होना चाहिए, एक समान नहीं होना चाहिए AGR जो है। उसके बाद संगठन ने यह भी कहा है सर कि स्पेक्ट्रम आवंटन के लिए एंट्री फीस या एडवांस पेमेंट को माफ करने के ट्राई के फैसले की आलोचना भी की है। और अब आइए कि ट्राई के चेयरमैन जो हैं अनिल कुमार लाहोटी, उनका क्या तर्क है ये भी जान लेते हैं। उन्होंने कहा कि सैटेलाइट स्पेक्ट्रम शेयर्ड रिसोर्स है, समझ रहे हैं सर, और दुनिया भर में सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की कीमत इसी के अनुसार तय की जाती है। तो मामला जो है तीनों पक्ष का सुनने के बाद ये लगता है सर कि रस्साकसी जारी रह सकती है। नहीं, बिल्कुल रस्साकसी जारी रहेगी, और तब तक जारी रहेगी जब तक सरकार इसके जो नॉर्म्स हैं उनको नोटिफाई नहीं कर देती, उनको लेकर सामने नहीं आ जाती पूरी तरह से। तो इसी भी सर लेटेस्ट अपडेट ये भी है कि अब सैटकॉम बिजनेस में जो एंट्री कर चुके हैं एलन मस्क की जो कंपनी है वो भी आ चुकी है, और उसके बाद सर क्यूपर, अमेजन की क्यूपर भी, वो भी अब भारत की मार्केट में आना चाहती है। इन दोनों एंगल को भी आप अगर समझाना चाहें। नहीं तो उनको देखिए, जो स्टारलिंक को तो सारी फाइनल मंजूरी मिल चुकी है, अब उनका केवल इंडिया में अपना बिजनेस शुरू करने का ही मामला है। क्यूपर भी काफ़ी आगे है और हो सकता है जल्दी उनको भी इसमें परमिशन मिल जाए, लेटर ऑफ इंटेंट का। और असली मसला ये है कि जब सैटेलाइट स्पेक्ट्रम इनको एलोकेट किए जाएंगे वहाँ पे तब पता चलेगा किसको कितना एलोकेट हो रहा है, क्या सरकार फीस ले रही। जो 4% AGR की बात है वो भी एक मसला है कि 4% AGR को ये कंपनियां कह रही हैं कि ये कम AGR है, और या 500 रुपये अर्बन यूजर से सालाना लेने की बात है, उसको भी जो टेरेस्ट्रियल ऑपरेटर हैं। असल में खतरा इस बात का इनको लग रहा है कि अगर मान लीजिए स्टारलिंक या क्यूपर या और ऐसी कंपनियां इतने कम प्राइस पे अगर सर्विसेज उतार देती हैं, क्योंकि अगर स्पेक्ट्रम का प्राइस आप पर नहीं लग रहा है, स्पेक्ट्रम अगर सरकार एक तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है, तब आप कीमतों को बहुत सब्सटेंशियल डाउन कर सकते हैं, डिसरप्ट कर देंगे मार्केट को। बिल्कुल। और देखिए वोडाफोन आइडिया को देख लीजिए, पूरा का पूरा कंपनी अगर चरमराई हुई है तो केवल और केवल AGR ड्यूज की वजह से चरमराई हुई है, या स्पेक्ट्रम के जो चार्जेस हैं, जो स्पेक्ट्रम के ड्यूज हैं, बकाया हैं, वो कंपनी नहीं चुका पा रही, तो उस वजह से पूरा का पूरा उनका धंधा एक तरह से बैठा हुआ नजर आ रहा है। जी जी। इन कंपनियों को ये लगता है कि अगर इनको सस्ते में स्पेक्ट्रम मिल गया, कल को वो 300-400 रुपये में प्लान ले आए, तो लोग कहीं हमारा जो प्लान है इनको छोड़कर कहीं यहीं सैटेलाइट
वाले उस पर शिफ्ट ना हो जाएं। जी जी। तो ये एक बड़ा खतरा इनको दिखाई दे रहा है, और ये इसी वजह से ये कह रहे हैं कि ये जो कंपनियां हैं सेटकॉम वाली, ये हमारे जैसे टेरेस्ट्रियल का एक ऑप्शन है, इसी तरह का हमारे धंधे पर इनका असर पड़ सकता है। सरकार का ये कहना है कि ये दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग हैं और आपका इनके बिजनेस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इनका जो मास मतलब जो वो होगा वो 9-10 लाख के आसपास भी जो सब्सक्राइबर्स हैं वो मिलना मुश्किल है। पीछे प्रवीण सर एक तर्क ये भी है कि जो इनका जो किट है, सैटेलाइट वाला जो मामला जो है, जो पूरा किट है, इंस्टॉलेशन किट का, ये जो नाम आप दे दीजिए, वो 30,000 रुपये से 32,000-35,000 रुपये के आसपास बैठ रहा है। मंथली अगर चार्जेस की भी बात की जाए तो बहुत महंगा है सौदा। हालांकि बीच में खबरें आई थी कि $10 के आसपास का रह सकती है कीमत, 800 रुपये के आसपास हो सकती है, लेकिन वो वैसी बातें सामने आती हुई नहीं नज़र आ रही है। लेकिन सर इसमें एक और पेंच है जो मैं आपसे समझना चाहूँगा। कई रिपोर्ट्स ये भी आई थी, मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि स्टारलिंक जो कि बहुत अच्छे खासे कैश लेकर बैठी हुई कंपनी है, वो जो सैटेलाइट का जो किट है जिसके लिए 30,000, 32,000, 35,000 रुपये लग रहे हैं, उसको डिस्काउंटेड रेट में या उस पर सब्सिडी देकर मार्केट को कैप्चर कर सकती है। उसके बाद की क्या वास्तुस्थिति होगी वो हम आपसे समझना चाहेंगे। अब बिल्कुल देखिए, अब मान लीजिए सब्सिडी देती है स्टारलिंक, अपने जो फिक्स्ड असेट है जो आपको ख़रीदना पड़ेगा वन टाइम, उस पर अगर सब्सिडी देती है और प्लान का अगर प्राइसिंग अगर कम रखती है, अगर देखिए 3,000, 3,300 या 3,500 रुपये का मंथली का अगर प्लान आता है तो वो जाहिर तौर पर किसी के लेने की, भारत में बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो उसको अवेल करेंगे, उसको खरीदेंगे जी। यहाँ टेलीकॉम के बिजनेस का भी पूरा का पूरा मामला अफोर्डेबिलिटी पर टिका हुआ है। हालांकि पिछले कुछ चरणों में जिस तरह से प्राइस हाइक किए गए उसका एक बोझ कस्टमर्स पर पड़ा है, लेकिन मुश्किल ये है कि आप उससे बाहर निकल नहीं सकते। लोगों को डेटा चलाना है, लोगों को मोबाइल सर्विसेज यूज करनी है, और सभी की जो प्राइसेस है वो एक जैसी ही है, और प्राइसेस सारे लोगों ने अपनी एक तर्ज पे कर रखी है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसी साल दिसंबर जनवरी तक आपका फिर से जो है वो प्राइस या रिचार्ज जो है वो महंगा हो सकता है। तो आगे चलकर किस तरह की प्राइसिंग स्ट्रेटजी रखती है स्टारलिंक, कुइपर, और ये कंपनियां उसको किस तरह से रिस्पॉन्ड करती हैं, ये एक बड़ी देखने वाली बात होगी उसमें। चलिए, Money9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम Money9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये Money9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फ़ायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि Money9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। Money9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और VIP। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर Money9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए Money9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।